नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी समाज से सीधे सीधे जुड़ी है और संबंधित है मढ़िया पंचायत से, जो कि सोनवर्षा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में। आप दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और वर्तमान में सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले ये हैं वीरेंद्र जी, साथ में है आलोक जी और कई सारे लोग हैं यहाँ पर। और मैं ये भी बता दूं कि ये वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं और ये जो वीरेंद्र जी हैं इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया भी हैं। तो ये सब लोग मिलकर पूरे परिवार के साथ समाज की सेवा करते हैं। कई सारे काम इन्होंने मुझे अभी बताए हैं कि इन्होंने बेहतर किया है और उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे और सीधे सीधे इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं ये भी बता दूँ, कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम में जो भी बातें आ रही है ये व्यक्तिगत इन लोगों का विचार होगा। अगर आप इनके विचारों से सहमत हैं तब भी, नहीं है तब भी कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले वीरेंद्र जी बताइए कि 20 वर्ष का कार्यकाल अगर पूरा देखा जाए पंचायती राज का, जो सबसे स्वर्णिम समय रहा है, एक साल बढ़ भी गया इधर, कितना बेहतर हो सका है आपके इस पंचायत में इन काल में विकास? आप 20 साल का लेखा जोखा मांग रहे हैं। मैं आपको जब से देश आज़ाद हुआ है, पंचायती राज अधिनियम जब से लागू है तब से लेकर आज तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुजुर्ग हमारे गांव के लोग बोलते हैं, मेरे पंचायत के लोग बोलते हैं, जो ये 5 साल में विकास हुआ है, जो विकास की नींव रखी गई है, आज तक किसी ने ऐसा कल्पना भी नहीं किया था इतना बेहतर और इतना अधिक काम हो सकता है। जी, हम उसी पर आ जाएं। अगर 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर योजना वाइज अगर नाम अगर कहें तो किन किन योजनाओं का नाम लेना चाहेंगे? बेहतरी की बात अगर की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का मंदिर पंचायत सरकार भवन को कहा जाता है। सरकार का भी मंशा है कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, लेकिन बहुत सारे पंचायत में ज़मीन की अनुपलब्धता के कारण भवन नहीं बन पाती है। वैसा भी मेरा भी पंचायत था। जितने भी जनप्रतिनिधि आए, सब लोग प्रयास किए किए कि अब पंचायत सरकार भवन बनावे, लेकिन उसके लिए कभी पहल नहीं कर पाए। इसलिए पहल नहीं कर पाए, यहाँ ज़मीन नहीं था। ज़मीन का अधिग्रहण कैसे होगा, ज़मीन की व्यवस्था कैसे होगी, उन लोगों की इच्छा शक्ति मैं नहीं कह सकता हूँ था। जब हमारी पत्नी यहाँ का मुखिया बनी, लोगों का डिमांड था कि नहीं, सब लोग तो बेहतर समझ के आपको वोट दे रहे हैं तो बेहतर होना चाहिए। उनका प्राथमिकता में था कि सबसे पहले पंचायत सरकार भवन बने। ग्राम सभा हुआ, आम सभा, उसमें चर्चा भी हुई, पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए और इसी कार्यकाल में बनना चाहिए। फिर अगला अगर पंचायत सरकार भवन नहीं बना तो फिर अगला मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर आपको समझे हैं, फिर मौका आपको दे रहे हैं। अगर बेहतर में अगर आप अपने उम्मीदों पर, मेरे उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरिएगा तो आने वाले 5 साल आपका नहीं रहेगा। अब थोड़ा हम लोग को लगा कि नहीं, थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। हम लोगों ने पूरे ग्रामीणों लोग से मिल करके सहयोग करके चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके 8.5 कट्ठा जमीन खरीदा और खरीद करके वो मेरे ही नाम से रजिस्ट्री हुआ, सभी समाज के आदेश पर। और मैं उस जमीन को राजपाल के नाम से करके, और बगल में आप देख रहे हैं पंचायत सरकार बन के तैयार है, बस ओपनिंग उद्घाटन के लिए प्रतीक्षा में है। जब थोड़ा मोड़ा काम इसमें रह गया है और बहुत जल्दी ही यह जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा उपलब्धि पंचायत सरकार भवन। मेरे पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो डॉक्टर है, आप जानिए रहे बिहार में डॉक्टर की बहुत भारी मात्रा में कमी है, लेकिन कोरोना काल में हम लोगों ने प्रयास किया है, डॉक्टर लोग से अनुरोध किए, लगभग बार यहाँ शिविर भी लगा है, कोरोना वैक्सीन वगैरह का, सैनिटाइजर हुआ है, मास्क का वितरण हुआ, साबुन का वितरण हुआ, ये सब गतिविधि निरंतर चलती रहती है। उस हॉस्पिटल में हम लोगों ने अनुरोध किया था, तब सोम, मंगल, बुधवार 3 दिन बंदर झूला जो है वहाँ बैठते भी हैं लोग। अभी थोड़ा आप जान रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा डॉक्टर की दवा की कमी है, इसके वजह से थोड़ा जो है उधर की तरफ जी। तो देखिए, आपने तो कहा कि पंचायत सरकार भवन आपने बनाया, तो मेरे दर्शकों की तरफ आप अगर घूम कर बात करेंगे तो उन लोगों को भी पता चलेगा आपके सीधे सीधे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपने पंचायत सरकार भवन बनाया, कुछ ऐसी सड़कें भी आपने बनाई है जैसे ये कि जो पहले से नहीं थी और नई सड़क बनाई होगी, ये भी कुछ करना चाहेंगे? जी। अभी आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मंदिर की तरफ जाती है और पंचायत सरकार भवन को जोड़ने वाली यह सड़क है। पहले ये सड़क नहीं था, ये खेत हुआ करता था। मैंने 2 साल पहले खेत वाले से प्रयास किया, अनुरोध किया, एज एक सामाजिक समाज सेवी के नाते हमारे भावना से वो लोग थोड़ा आकर्षित हुए और सभी लोग अपने निजी जमीन दे करके बोले कि नहीं, आपका सहयोग मैं सुनता था, लेकिन ये बना दीजिएगा तो हम लोग का भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो सब लोग 6-6 फीट अपना जमीन दिए हैं, जिसको आप देख रहे हैं 15वीं वित्त आयोग से ये रोड IPCC बन के तैयार हो गया है।
जो पंचायत सरकार भवन और गांव की तरफ ही जाती है। एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, इससे आगे देखिए एक पगडंडी रास्ता हुआ करता था, ये बगल में जो देख रहे हैं, इसको मैंने एक तरह से कहिए निजी कोष से लगभग आपको लगता है 2000 फीट होगा, जिनको हमने अभी तुरंत जो है बनाए हैं। और अब इस पर भी कार्य चल रहा है, 15वीं वित्त आयोग से इस पर भी अब पीसीसी बनने की योजना स्वीकृत है। अब जब मैंने मौसम देख रहे हैं, बहुत अभी बराबर बरसात हो जाती है, इसके वजह थोड़ा काम में लेट तो है। ये बातें सड़क भी आपने बनाई है। तो मैं दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा अपनी भाषा में भी कि यहाँ पर जो काम हुआ है पंचायत सरकार भवन, वो जो बात बेहतर सामने आ रही है कि इन्होंने ज़मीन खरीद कर लोगों के सहयोग से चंदा कर कर और यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाया। दूसरी बात कि ऐसी सड़क भी इन्होंने बनाई जहाँ पर पहले से सड़क नहीं थी, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ ग्राउंड पर आए और कहा कि चलिए देखते हैं कि वहाँ पर स्थिति कैसी है। तो एकदम सड़क यहाँ पर देखने को आपको दिखेगी। अब दूर भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ सड़कें बनी और ये पूरा चौर है, जिसको बोलते हैं सरेह भी कभी कभी बोला जाता है, और कभी ऐसा जगह जहाँ पर खेत खलिहान होता है तो उस जगह पर सड़कें बनी है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये सब तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार जो योजना भेजती है, जिसमें कि राशन कार्ड की योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, जिसमें आपको आवास योजना है, शौचालय निर्माण को लेकर होती है बात, इन सब योजना की क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों को लाभों की जो पात्रता रखते हैं, क्या उन लोगों को जोड़ पाने में सक्षम हैं आप लोग? देखिए, सही बात, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, सवाल तो होनी ही चाहिए। राशन कार्ड का निर्माण अभी भी जारी है, बन रहा है। जो योग्य लाभुक छूट गए थे किसी कारणवश जनगणना में 2011 में, उनको हम लोग उसी समय से लग करके धीरे धीरे लोग को बनाने, मुश्किल से 1% योग्य लोग अभी भी छूटे हुए हैं, जिनके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। अब रह गई वृद्धावस्था पेंशन, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निःशक्ता पेंशन जिसको कहते हैं, लक्ष्मीबाई पेंशन और इसके बाद विधवा पेंशन, ये पेंशन सब होता था, जिसमें बीपीएल अनिवार्य था, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एपीएल परिवार है उनको नहीं हो पाता था, उम्र होने के बावजूद, पात्रता रखने के बावजूद भी नहीं हो पाता था, जिनको माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया। उस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। उसमें जितने भी योग थे जिनके पास बीपीएल धारी नहीं थे, उनको भी मौका मिला। हमने बढ़ चढ़ के अपने पंचायत में लगभग 700-750 लोगों को ऑल ओवर पेंशन में मैं उनको कराया। कुछ अभी भी है जिनका उम्र पूरा है, वो काम चल रहा है। बहुत सारे का खाता में आधार लिंक न होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है, तो उस सब को भी हम लोग बारी बारी से सुधार करा रहे हैं। और ये पेंशन का तो अब समझिए गए, और राशन कार्ड भी 1% लोग बचल है अभी भी, जिनके लिए हम लोग को प्रयास जारी है। बहुत सारे लोग का बनवाया भी गया है और अभी भी बन भी रहा है। जी, आवास योजना और शौचालय को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आवास में अभी तक जो 2016 से लेकर के 2020-21 तक जो भुगतान हुआ है, हम कहेंगे थोड़ा ग्राउंड पर भी जाके देखिए कैसे गरीब लोग को मिला है। पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, सबसे जो योग्य लोग हैं उन्हीं को अभी तक इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है। और जो वंचित रह गए थे, 2019 में भारत सरकार के एक लेटर आया था, उसके अकॉर्डिंग हमारी आवास सहायक पूरे टीम के साथ पूरे पंचायत में घूम घूम करके जो योग्य लाभुक छूटे हुए थे उसका सर्वे कर करके मोबाइल आवास प्लस योजना के माध्यम से 1767 लोगों का नाम जियो टैग के माध्यम से जोड़ा गया था। इधर फिर मैपिंग हुआ, सरकार का फिर निर्देश आया उसको जॉब कार्ड मैपिंग कराना है, जिससे हमको लगता है कुछ जो अयोग्य लोग थे वो छठे, बाकी योग्य लोग हैं उस सबका मैपिंग हो गया है। इधर सरकार का निर्देश आया, तत्काल उस पर अभी आचार संहिता के लेकर के काम को स्थगित करना है। चुनाव बाद वैसे जितने भी हमारे पंचायत के पात्रता रखने वाले लोग हैं जो छूट गए थे, जिनको 19 में जोड़ा गया, उस सभी को बारी बारी से जनवरी के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी, तो आप इन योजनाओं सभी योजना से संतुष्ट हैं आप? जी, निश्चित रूप से सरकार का जो भी योजना आता है उनके दिशा निर्देश के पालन करते हुए हम प्रयास करते हैं हमारे पंचायत के हर वैसे लाभुक को पहले पहुँचे जो उसकी पात्रता रखते हों। जी, अच्छा, एक बात और है कि पंचायत में जो उसका जो मूल है आम सभा और ग्राम सभा, क्या आप यही जो सारी योजना पर काम हो रहा है इसमें व्यक्तिगत ज़्यादा या मुखिया जी ज़्यादा इंटरफेरेंस रखते हैं कि लोगों के बीच की बात होती है वो होता है जो आम सभा में होकर के हो रहा है? देखिए, कोई भी योजना का चयन ग्राम सभा से ही होता है। फिर किस योजना को पहले लेना है
उसको कार्यकारिणी में ला करके तय किया जाता है। हमारे यहाँ जब लगभग कम से कम 4 ग्राम सभाएं साल में होते ही है। वैसे 5-6 भी होता है, लेकिन मिनिमम 4 तो होना है। और होता भी एक ग्राउंड पर होता है, न कि पेपर पर। हमारे पिछले मेरे ग्रामीण लोग हैं, माइकिंग होता है ग्राम सभा के लिए। कोई भी योजना स्कीम के अगर लाभ देना है तो चूरे छुप के काम नहीं होता है। माइक से, मेरे 4 चक्का में माइक लगा हुआ है, उस माइक से पूरे पंचायत में माइकिंग किया जाता है। लोग को योजना स्कीम की जानकारी, चाहे कोरोना का टीका क्यों नहीं लगाना हो, चाहे कोरोना के बारे में लोगों को क्यों नहीं समझाना हो, उससे बचाव के बारे में क्यों नहीं जानकारी देना हो, शौचालय का निर्माण क्यों नहीं कराना हो। शौचालय का जिस समय निर्माण कराना था वार्ड वाइज माननीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी के साथ साथ मैं भी था, मेरा भाई था, मेरे पूरे पंचायत के गण्यमान्य लोग थे, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, विकासविद, जितने भी कर्मी थे सभी लोग सपोर्ट किए। और वार्ड वाइज सभा करके कैसे मोटिवेट करना है लोगों को, कैसे जागरूक करना है। और उस कड़ी में समझिए डीएम साहब राजीव रोशन सर हमारे पंचायत के हर गांव में पैदल मार्च किए थे हमारे काम से प्रभावित होकर के। और इससे पहले हम लोग के जो डीएम साहब आम सभा में खूब बढ़िया से हो रहा है, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से होता है, लोग पहुँचते भी है। चलिए, तो देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि इन बातों को मैंने इनसे लेकर जो आप तक पहुंचाया वो सीधे सीधे आप तक मैंने पहुंचा दी है। आप कमेंट जरूर करेंगे आपको ये बातें कैसी लग रही, चूँकि आप इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के दर्शक भी हैं और यहाँ के जनता भी है हमारे दर्शकों में। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अभी चुनाव अभी आने वाला है, तो चुनाव में इस बार फिर से भागीदारी लेने वाले हैं आपके परिवार से या कोई? निश्चित रूप से पुनः जो वर्तमान मुखिया है श्रीमती अनीता देवी, वो फिर चुनाव लड़ेगी जी। लोग का स्नेह आशीर्वाद है, लोग का एकदम आदेश है कि नहीं पुनः आपको चुनाव लड़ना है, तो लड़ेगी। चलिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार अभी तक तो जो योजना जो थी वो उसको आपने इम्प्लीमेंट कराया है, अब आने वाले समय की क्या कुछ योजना है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखिए, हम अब आने वाले समय में सबसे बड़ा फोकस होगा बच्चों के शिक्षा पर। कोरोना काल में बहुत ही समझिए शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा है कोरोना की वजह से, तब प्रायोरिटी टॉप 1 में रहेगा डोर टू डोर जा करके जो बच्चे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बढ़िया ढंग से उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, टीचर लोग बढ़िया ढंग से मान लीजिए उसको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको अपने स्तर से उसका मोटिवेशन कराना, हो सके अगर सहयोग जब आवश्यकता पड़ा तो अलग से हम टीचर रख के भी वैसे लड़का को पढ़ाएंगे अपने निजी खर्च पर। और इसके बाद स्टेडियम का निर्माण कराना, खेल कूद के लिए स्टेडियम पंचायत में होनी जरूरी है। पार्क अभी देख रहे बगल में मंदिर भी है, पार्क भी यहाँ आवश्यकता है पार्क की। और जितने भी सरकारी पोखर है, जैसे मढ़िया मठ के निकट हो गया, तो सभी में संपूर्ण पोखर पर घाट का निर्माण कराना, ताकि छठ पबनी के समय लोग को छठ घाट का भी उपयोग हो जाए और बाद में लोग जो स्नान वगैरह करने वाले हैं उनके भी उपयोग में आ जाए। और हर गली को बहुत सारा मेरे गांव में पंचायत में नाला का निर्माण हुआ है, मुख्य सड़क में गली सब बाकी है, मुख्य सड़क अभी बाकी है। तो टॉप 1 में वो भी रहेगा, प्रायोरिटी टॉप 10 में, कि उनको भी हर गली से नाला को कनेक्ट करके मुख्य नाला में जोड़ करके जल की निकासी की जाए। ये भी है। जो थोड़ा मोड़ा हर गांव घर में जो पीसीसी वगैरह रह गया उस पीसीसी का निर्माण कराए, ये सब हमारा प्रायोरिटी 1 में है जी। तो ये सारी योजनाएं हैं और जनता के विचार से होगा सब। निश्चित रूप से ग्राम सभा फिर बैठेगी चुनाव बाद, और ग्राम सभा में जो सर्वसम्मति से पारित होगा उसको कार्यकारिणी में लाते हुए फिर उस योजना पर कार्यारंभ की जाएगी। चलिए, तो ये यहाँ पर योजना भी सामने आ गई। और एक बात और है जो कि चौपाल में पहले भी आपने वीडियो में देखा, इस पंचायत को लेकर जो सूचना जो जानकारी आपको दी गई थी अन्य लोगों के माध्यम से, उस पर भी एक सवाल हम इनसे पूछ लेते हैं। एक बात और बताएं वीरेंद्र जी, कुछ लोग जो है आप ही के समाज से लोग हैं, वो बताते हैं कि मुखिया जी का अपना विकास ज़्यादा होता है, समाज का विकास कम होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी भाषा में, जवाब क्या कुछ देंगे? देखिए, अब आम लोग हैं, वो जनता है, जनता सर्वोपरि है, बोल भी सकते हैं। विकास वो तो होता ही है, समाज में है तो पक्ष विपक्ष होना ही है। भगवान पर उंगली उठता है तो जनप्रतिनिधि क्या है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में तो यही है, अगर विरोध नहीं होगा तो फिर काम करने का महत्व समाप्त हो जाता है। अगर इतना काम हुआ है तो उन्हीं लोग के माने
विरोध कहिए, मैं तो उनको पक्ष लेता हूँ। और कोई काम नहीं होने वाला है, बोलते ये काम नहीं किया मुखिया, वो काम नहीं किया मुखिया, तो संज्ञान में आता है, उस पर मुखिया जी इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं उनका भी मांग जायज है, उस पर हम काम करावें, जिसके चलते काम होता है। और विकास हुआ है, मुखिया का विकास हुआ है कि पंचायत का विकास हुआ है। आने वाले चुनाव में फिर जनता मोहर मार के प्रूफ कर देंगे, अगर वास्तव में जनता का विकास हुआ है तो फिर से मुखिया बन के आएगी। अगर मुखिया का विकास हुआ है तो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगी। और मेरा मानना है मेरे पंचायत का विकास हुआ है, इसलिए पुनः अनीता देवी मढ़िया पंचायत के मुखिया बनने जा रही है। जैसा लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता दिख रहा है, लोगों का कथन है। बाकी जगह किसका विकास हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पंचायत में मेरे पंचायत का विकास हुआ है, इसलिए फिर एक बार बनेगी अनीता देवी की सरकार। चलिए जी, ये बात तो ये बातें यहाँ पर मैंने रख दी है, लेकिन मैं दर्शकों को कहूँगा कि ये व्यक्तिगत इनके विचारों को मैंने आपके सामने रखा है। इससे आप अगर सहमत हैं तब भी, असहमत हैं तब भी कमेंट करें, जिससे मुझे भी जानकारी मिले कि आपको कैसा लगा। आखिरी में चुनाव में अब देखा गया है गांव समाज में कुछ लोग डर के मतलब डरा कर, भय देकर या कुछ पैसे देकर या इधर उधर वोट को डाइवर्ट करते हैं, लोगों को इधर उधर कर देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोग निष्पक्ष होकर सही उम्मीदवार का चयन करें, वो जिसको चाहे बेहतर को वोट करें? क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के, अपने राज्य के, अपने देश के सभी वैसे गणमान्य मतदाता मालिकों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, भय मुक्त चुनाव होनी चाहिए। किसी के दबाव में वोट मत कीजिए, किसी के पैसा के लालच में वोट मत कीजिए। जो जनप्रतिनिधि आपको भय की दिखाता है, पैसा की लालच दिखाता है, आज आपको खरीद सकता है, पैसे के बल पर आपके वोट को खरीद सकता है, तो जनप्रतिनिधि कल आपको बेच भी सकता है। इसलिए पैसा भय मुक्त चुनाव होनी चाहिए। और कोई आदमी, मैं भी अगर आपको किसी प्रकार का भय मुक्त देता हूं तो सीधा चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर जारी हो रहा है, उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। आपको कोई रिश्वत देता है चुनाव में तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें, वैसे जनप्रतिनिधि का बहिष्कार करें। जो आपको कसम दिलाता है, जो आपको पैसा देता है, जो आपको किसी प्रकार का लालच दे के वोट ठगने जाता है, वैसे लोग को बहिष्कार किए, वैसे लोग का तिरस्कार कीजिए, वैसे लोग को एक वोट क्या आप अपना समर्थन ही मत दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे मतदाता मालिकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो आपके सुख दुख का साथी है, जो आपको निरंतर आपके सुबह शाम आपके सेवा में लीन है, वैसे लोग को आप मतदान करें, बरसाती मेढक को मतदान नहीं करें। अभी चुनाव आया तो बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के भ्रांतियाँ फैलाएगी। वीरेंद्र ये बोल रहा था, वो नेता वो बोल रहा था, वो नेता वो बोल रहा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उस पर आप फैसला मत करें। 5 साल में आपका विकास किस तरह का हुआ है, कैसा जनप्रतिनिधि हुआ है, उसका तुलना करें और तुलना करके अपने दिल से मतदान करें। दिल से मतदान किया हुआ मतदान, अपने आत्मा से मतदान किया हुआ मतदान एकदम स्वच्छ सभी होता है। अब अच्छे स्वच्छ छवि वाले और बेहतर जनप्रतिनिधि को आप चुन पाएंगे। लोभ लालच में सदैव गलत निर्णय होता है, इस लोभ में नहीं पड़ना है। 5 साल के किए हुए विकास का अनुकरण करते हुए उसका इसके आधार पर आप मतदान करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा एक बार कि इन्होंने जो बात एक कही है उसको नोट कर लिया जाए कि जो आपको खरीदने की कर रहा है मेहनत या जो पैसा दे रहा है वो आपको बेच भी सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। तो आने वाले समय में बेहतर को चुने, बेहतर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद आपको भी, पूरी टीम को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में आपसे भी कुछ चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद आपको। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज बातें लंबी हो गई है तो एक आलोक जी से बच गया है, तो वो मैं एक दिन और आकर हमारी टीम यहाँ पर आएगी और पैक्स से संबंधित जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमें बुलाना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।